एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती नदी। इस गांव में 3 दोस्त रहते थे, मोहन, सोहन और रमेश। तीनों में गहरी दोस्ती थी। बचपन से ही साथ खेले, साथ पढ़े ही और साथ बड़े हुए थे। मोहन बहुत ही मेहनती और नेक दिल का था। सोहन थोड़ा शरारती था पर दोस्तों के लिए जान देता था। रमेश शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। तीनों दोस्तों के सपने भी एक जैसे थे, अपने गांव का नाम रोशन करना। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां तीनों दोस्त पढ़ते थे। स्कूल के बाद वे खेतों में काम करते थे। जीवन सरल था और खुशियां बहुत थीं। तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। उसका सपना था डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करना। सोहन को खेलना बहुत पसंद था। वह एक मशहूर खिलाड़ी बनना चाहता था। रमेश को गाने का शौक था। वह एक बड़ा गायक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहता था। तीनों दोस्त अक्सर शाम को नदी किनारे बैठकर अपने सपनों के बारे में बातें करते थे। मोहन बताता था कि वह कैसे बीमार लोगों का इलाज करेगा। सोहन अपने खेल के बारे में बताता था। रमेश अपने गाने सुनाता था। उनके सपने छोटे थे पर उनके लिए बहुत कीमती थे। वे जानते थे कि सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने कभी इतनी तेज बारिश नहीं देखी थी। नदी का पानी गांव में घुसने लगा। घरों में पानी भरने लगा। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। तेज बारिश और बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। मोहन का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। उसका घर कच्चा था जो बारिश को सहन नहीं कर पाया और गिर गया। मोहन का परिवार बेघर हो गया। मोहन के पास जो कुछ भी था सब कुछ बाढ़ में बह गया। उसके किताबें, कपड़े और उसका छोटा सा घर, वह पूरी तरह से टूट गया था। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर वह अपने दोस्तों सोहन और रमेश को ढूंढने निकला। सोहन और रमेश भी बाढ़ से प्रभावित हुए थे, लेकिन उनके घर सुरक्षित थे। मोहन ने उन्हें अपनी आपबीती बताई। उसने बताया कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। मोहन को उम्मीद थी कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। उसने उनसे मदद मांगी। सोहन और रमेश मोहन की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए। वे अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे, पर वे खुद भी बहुत मुश्किल में थे। उनके अपने परिवार बाढ़ से प्रभावित थे। उनके पास न तो पैसे थे और न ही कोई जरिया जिससे वे मोहन की मदद कर सके। मोहन निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने दोस्तों से मदद की उम्मीद की थी, पर वे भी लाचार थे। वह अकेला था और उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा था। कुछ दिन बाद मोहन को पता चला कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। सरकार ने एक राहत शिविर बनाया था जहां बाढ़ पीड़ितों को खाना, पानी और रहने की जगह दी जा रही थी। मोहन ने सोचा कि शायद यही उसके लिए एक उम्मीद की किरण है। मोहन राहत शिविर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। लोग अपने परिवार के साथ रहने की जगह की तलाश में भटक रहे थे। मोहन ने भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया, लेकिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वह कमजोर होकर गिर पड़ा। किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोग अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे। जब तक किसी ने ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन की मृत्यु हो चुकी थी। सोहन और रमेश को जब मोहन के मरने की खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने दोस्त की मदद न कर पाने का बहुत दुख था। वे मोहन की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मोहन की कहानी बहुत दुखद है, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। मोहन भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर उसकी यादें और उसकी नेक सोच हमेशा हमारे साथ रहेगी।